तो हमने ये प्रपोजल रखा कि भाई हमें अनपढ़ सरपंच बनाया जाए। उसके लिए हम गाँव को 50 लाख रुपए देने को तैयार हो गए कि भाई वो 50 लाख रुपए गाँव अपने किसी भी काम में लगा सकता है। हमारा टारगेट था एक डिस्पेंसरी बनाई जाए गाँव की गाँव में। सब समझदार, आपके दर्शक मेरे ग्रामवासी सब समझदार है। ये बताइए कि 50 लाख रुपए जब मेरे पास रखे हैं तो मुझे खाने की क्या जरूरत है। जी। तो हमारा ये विचार है और ये हमारा टारगेट भी है इस बार। अगर हम बनते हैं तो भी, अगर नहीं बनते तो भी ये सुविधा हम गाँव को मुहैया कराएंगे। गाँव का नाम रोशन सरपंच नहीं करता, गाँव के लोग, गाँव के बच्चे ये करते हैं। और स्पोर्ट्स में तो गाँव का लगभग योगदान रहा है और हम ये चाहते हैं कि, और एक गाँव में सबसे बड़ी बात है, एक इमरजेंसी व्हीकल रखने का हमारा प्रारूप है एज ए मेडिकल इमरजेंसी। अच्छा। ये नहीं कि भाई एम्बुलेंस आएगी कनीना से चल के, वो 15 मिनट में आएगी, 15 मिनट में वापस जाएगी। गाँव में परमानेंट एक इमरजेंसी व्हीकल रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा का खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा गांव मेरी बात, जिसके अंदर हम गांव के भावी सरपंच हैं उनसे बात करते हैं और उनसे गांव के विकास को लेकर क्या उन्होंने रूपरेखा बनाई है, क्या उन्होंने एजेंडा रखा है कि यदि उन्हें गांव की जनता मौका देती है तो वो किस तरह का गांव के अंदर विकास करवाएंगे। यदि उन्हें जनता मौका देती है तो विकास को लेकर, गांव के डेवलपमेंट को लेकर उनकी क्या कुछ सोच है, ये सब हम जो है उसमें लेकर आते हैं और मेरा गांव मेरी बात में हम आप लोगों के सामने उनके विचार रखते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ गांव रामबास, कनीना ब्लॉक का गांव है रामबास, वहां से सरपंच पद के लिए महिला प्रत्याशी है माया देवी जी। माया जी के यहाँ पहुंचे हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका चुनावी एजेंडा क्या है और क्या सोच लेकर के वो चुनाव में आए हैं। जनता यदि मौका देती है तो फिर गांव के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को और मेरे आदरणीय सभी ग्रामवासियों को हमारा नमस्कार। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि आपकी माताजी चुनावी मैदान में हैं, हाँ जी। तो आप उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी। मैं अपने दर्शकों को यहाँ ये भी बता दूं कि जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो माया जी फिलहाल घर पर नहीं है, तो हैं कहाँ वो? चुनाव प्रचार के लिए गई हुई है मेरी माताजी, और जल्दी उनका भी इंटरव्यू करवा दिया जाएगा। तब तक उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। बिल्कुल, देखिए हम माया जी से भी जो है उनके भी विचार जानेंगे कि वो चुनावी मैदान में एक प्रत्याशी के रूप में है तो उनकी क्या कुछ सोच है। भाई साहब, आप जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हाँ जी। तो क्या सोच करके कि आपने माँ जी को जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या सोच है कि गांव में क्या कुछ आप विशेष करने वाले? सबसे पहले तो हमारी विकास की सोच है। हमारे गांव में इस तरह से विकास कराना है कि आसपास के गांव में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोशिश है हमारी कि जी अपने गांव का नाम हो। जैसे हम किसी भी गांव का एग्जांपल देते हैं। अब मान लो आप इधर से आए हो डाना गांव से, जी इसके एंट्री पर एक गेट है, जी तो हम डाना गांव का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जी जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिया जाए और एक नाम हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो और बाकी मैं आप सबके सामने मेरा मैनिफेस्टो रख देता हूँ और उस पर हम खरे उतरेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। अच्छा, मैनिफेस्टो आपने बनाया है गांव के हमने डेवलपमेंट के बनाया लिए? हुआ है, हमने अपने जितने भी गली मोहल्ले के हैं, गांव के सम्माननीय लोग हैं, उन सब से बैठ के और गांव की आम समस्याओं को जी मिला के ये किया है मैनिफेस्टो, जी। और उस पर हम खरे उतरेंगे। तो मैनिफेस्टो की आपने बात की है, तो मैनिफेस्टो के अंदर आपने कौन से ऐसे मुख्य बिंदु रखे हैं हाँ। डेवलपमेंट को लेकर के कि जिनसे कि जो गांव की जनता है वो भी आपकी बातों पर यकीन करे और गांव की जनता को लगे कि हाँ भाई वाकई में इन्होंने डेवलपमेंट के लिए ये किया है और गांव को उन चीज़ों की आवश्यकता है। तो एक बार अपने गांव के जो दर्शक हैं और जो हाँ। आसपास के जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनके सामने आप वो एक मैनिफेस्टो अपना रखें कि हाँ। क्या कुछ आप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने गांव की सबसे बड़ी जरूरत एक जी खेल स्टेडियम, एक आधुनिक खेल स्टेडियम। स्टेडियम तो एज ए ग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन आधुनिक, उसमें पूरा एथलेटिक ट्रैक हो, एक व्यायामशाला हो। जी और वो यहाँ पर आप जैसे आए हो, इसमें घास फूस उग जाती है, बच्चे खेल नहीं पाते। अब उसका बेनिफिट मैं अपने गांव ग्रामवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि मान लो आपका 15 साल का लड़का है कोई, जी और वो 5 साल अगर उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है एथलेटिक ट्रैक पे, किसी भी खेल की, हर एक उसमें मॉडरेटर बनेगा। अब तो जो भी बनेगा, अगर वो 5 साल प्रैक्टिस करके 20 साल का हो गया और 1 साल अगर बाहर किसी अच्छे कोच के अंडर प्रैक्टिस करके 21 साल में अगर नेशनल लेवल पे मेडल लाता है, तो आप सोचिए गांव का कितना नाम रोशन करेगा। गांव का नाम रोशन सरपंच नहीं करता,
गांव के लोग, गांव के बच्चे ये करते हैं। और स्पोर्ट्स में तो गांव का लगभग योगदान रहा है, और हम ये चाहते हैं कि अब अगर बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं, उनके सामने स्टेडियम रहेगा जी साफ सुथरा, तो क्या पता एक बच्चे का ही मन कर जाए। हमारे गांव से अगर एक बच्चा भी कामयाब हो गया जी तो हमारे लिए तो बहुत है, हमारे गांव का नाम रोशन कर। उसके बाद मैं अपनी दूसरी मैनिफेस्टो रखता हूँ सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से, और जो उधर मतलब जो मॉडरेट गांव है जिनमें विकास हो चुका वहाँ पे चल भी रही है। जी जैसे गांव की लेडीज है, तो जो काम करती है घर का और वो बाहर नहीं जा पाती, सी टेट एच टेट किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए, एसएससी एचएसएससी किसी भी तरीके, जी तो हमारा ये विचार है और ये हमारा टारगेट भी है इस बार। अगर हम बनते हैं तो भी, अगर नहीं बनते तो भी ये सुविधा हम गाँव को मुहैया कराएंगे कि गाँव में हमारी एक मॉडरेट धर्मशाला है, मतलब आधुनिक धर्मशाला है जो गाँव ने मिल के बनाई है। ओ, उसमें या फिर कहीं पे भी एक 2 रूम का ऑफिस बना के, एक में सेपरेट लेडीज़ का और एक में सेपरेट मतलब लड़कों का, उसमें ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी ताकि वो अपना घर भी संभाल सकें और यहाँ पे 3 घंटे, जैसे सुबह सी टेट एच टेट की हो गई, शाम को एच एस एस सी मतलब एसएससी की हो गई, जी 3-3 घंटे, और वो कर यानी कि सकती हैं। एक जो है पूरा प्रारूप बनाएंगे हाँ उसका। जी, प्रारूप बनाएंगे, और ये हमारे गांव के लिए नहीं है, आसपास के गांव कोई भी आके वहाँ पे जुड़ सकता है। अब जैसे ढाणा गांव हमसे 1 किलोमीटर भी दूर है मेरे ख्याल से, तो ढाणा गांव की लेडीज 10 किलोमीटर कहीं ना जाए, उससे अच्छा तो ये है कि यहाँ आए। और यहाँ पे जैसे लेडीज का सेपरेट रहेगा, ये भी नहीं है कि कोई डिस्टरबेंस होगा उनको। जी हाँ जी। और क्या कुछ जो है गांव के विकास के लिए आप करने गांव वाले? के विकास के लिए एक जिम भी होनी जरूरी है। गांव में लगभग मेरे ख्याल से हर गांव में नशा करते हैं लोग बाग, मैं सेपरेट किसी का नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। होता है। अगर गांव में जिम है, हमारे गांव से जिम करने के लिए कनीना जाना पड़ता है बच्चों को, या फिर ककराड़ा जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब गांव में जिम होगी तो जो इंसान वहां जाने के लिए मतलब आलस कर जाता है, तो वो गांव में भी कर सकता है। बड़े बूढ़े भी अपनी वर्जिश कर सकते हैं एज ए अंडर, मतलब कोच के अंडर एक ट्रेनर रहेगा पर्सनली, और जी इसमें रोजगार भी मिलेगा। जैसे स्टेडियम है उसमें कोच रहेंगे, गांव के 2-3 पीटीआई है, हमारे एक कैंडिडेट भी है जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, पीटीआई है। हम्म, उनको हम मतलब अगर हम जीतते हैं तो भी और नहीं जीतते तो भी, अगर वो एक कोच है वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, उनका भी नाम रोशन हाँ होगा। रोजगार के अवसर भी, रोजगार भी बिल्कुल। रोजगार भी मिलेंगे बिल्कुल। उसके बाद हम साफ सफाई के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली हर घर से कूड़ा उठाने के लिए, ताकि ये ना हो, जैसे सरकार तो देती है साफ सफाई के लिए, उन्होंने कर्मचारी लगा रखे हैं, बिल्कुल उनको हम सुविधा मुहैया करा देंगे। कोई इतना महंगा भी नहीं है ये सिस्टम, गांव की सफाई के लिए इतना कर सकते हैं। और एक गांव में सबसे बड़ी बात है, एक इमरजेंसी व्हीकल रखने का हमारा प्रारूप है एज ए मेडिकल इमरजेंसी। अच्छा ये नहीं कि भाई एम्बुलेंस आएगी कनीना से चल के, वो 15 मिनट में आएगी, 15 मिनट में वापस जाएगी। गांव में परमानेंट एक इमरजेंसी व्हीकल रहेगा। और इतना ये बजट का भी काम नहीं है कि इसमें हमें सरकार से कराना पड़ेगा। हमारे गांव में भी जब 50-60 लाख रुपए लगा के एक मॉडरेट धर्मशाला बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत मतलब एजुकेटेड और मतलब सही गांव है हमारा, तो एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक व्हीकल रहेगा, जी जो मेरे ख्याल से अगर उसने 50 साल, मतलब जितने भी साल वो चला, 10 साल 5 साल, एक इंसान की भी जान बचा ली, तो बहुत है हमारे गांव के लिए बिल्कुल वो। बिल्कुल। और आपके सामने मैं बता देता हूँ, एक हमारे गांव का ऐप रहेगा जो हम बनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर आप हम समस्या बता सकते हैं कि ये समस्या है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, इवन डेली की न्यूज़ भी दे सकते हैं। ये चीज़ जैसे ग्रुपों में इतना टॉलरेट कर देते हैं लोग, इग्नोर कर देते हैं। और पर्टिकुलर एक ऐप रहेगा, उसमें सारे सेक्शन रहेंगे, गांव में जो जिन बच्चों ने गांव का नाम रोशन किया उनका भी अलग सेक्शन रहेगा। हर तरीके से मतलब पर्टिकुलर एक सेक्शन बनेगा। मेरे ख्याल से वो मेरे इस टेक्निकल ज़माने में वो होना चाहिए। बिल्कुल उसके बाद हम आपको बता देते हैं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन वैसे बता देता हूँ कि हम जैसे गरीब परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार है, हम्म, उनमें अगर लड़की का जन्म होता है तो जैसे गरीब परिवार में थोड़ा सा उनको सहायता राशि देनी पड़ती है। तो हमने इस बार घोषणा की है, हम अपनी तरफ से, मतलब पंचायत की तरफ से नहीं, हम अपनी तरफ से माया देवी की तरफ से 21,000 रुपये हर गरीब परिवार में लड़की के जन्म पर दिया जाएगा। और अगर ज़्यादा गरीब है और उसको ज़्यादा सहायता की चाहिए तो ज़्यादा भी की जाएगी, लेकिन 21,000 मैंडेटरी कर दिया हमने, ये जी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट था। और उससे पहले बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हमारा गांव में ये हमने प्रपोजल रखा गांव के हमारे कुछ माननीय लोगों में, इवन जी पूरे गांव में नहीं रख पाए, जैसे कुछ भी रखने से पहले अपने लोगों में डिस्कस करना हाँ पड़ता बिल्कुल है। किया जाता है। तो हमने ये प्रपोजल रखा कि भाई हमें अनपोज सरपंच बनाया जाए। उसके लिए हम गांव को 50 लाख रुपए देने को तैयार हो गए कि भाई वो 50 लाख रुपए गांव अपने किसी भी काम में लगा सकता है। हमारा टारगेट था कि डिस्पेंसरी बनाई जाए गांव की, गांव में 50 लाख हम देंगे,
11 लाख सरकार देगी, लगभग 75 लाख का बजट हमारा तैयार हो जाता। जी। लेकिन वहाँ पे जैसे मतभेद हो ही जाता है, हाँ, वो बिल्कुल ये है, चीज़ें नेचुरल है, मतभेद हो जाता है, तो वहाँ पे मतभेद हो गया, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन वो मुझे बुरा भी लगा कि गाँव के विकास के लिए अब हम सरपंच बनेंगे मान लो, तो वो 5 साल के लिए बनेंगे। अगर अब वो लोग जो जिन्होंने हमारे ऑब्जेक्शन किया और वो मान जाते, तो वो डिस्पेंसरी तो पूरी उम्र के लिए गाँव में रहती। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो सिर्फ 5 साल के लिए रहेंगे हम। वो 50 लाख रुपए अब हम अपनी तरफ से लगाएँगे, जब तो पंचायत का रहता। अब तो उसमें हमारा मान लो ये बात थी। फिर उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम 50 लाख रुपए दे के जो ग्रांट आएँगे उनमें से खाओगे। जी। इस बात का सेंस आप सब समझदार, आपके दर्शक, मेरे ग्रामवासी सब समझदार हैं। ये बताइए कि 50 लाख रुपए जब मेरे पास रखे हैं, तो मुझे खाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, ये बात ये सोचने वाली है, जब हमारे पास रखे हैं 50 लाख हाँ, रुपए, तो आप हमें गाँव खाने के की क्या विकास ज़रूरत के है? लिए पहले से लगा हाँ, रहे हैं, तो और फिर अगर हम खा भी रहे हैं, तो आपको पता है सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, प्रशासन, शासन सब इतना स्ट्रिक्ट है कि खा भी नहीं सकते 1 रुपए। आप सबको पता होगा, किसी भी गाँव का एग्ज़ाम्पल उठा लो और मेरे ख्याल से नहीं खा सकता। और सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए, नहीं माने गाँव के, बुरा भी लगा, लेकिन अब हम फाइट कर रहे हैं और भगवान की दया से और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अपनी रणनीति बना रखी है, इस बार सरपंच बनने की पूरी उम्मीद है हमारी। जी। उसके बाद में आपको एक हमारे गाँव में बस आती है एक, वो आती है, एक बस आती है 8:30 बजे। अच्छा। तो अब 8:30 बजे गाँव की लेडीज़ काम करके फ्री नहीं हो पाती। हुँ, हुँ। अब किसी का लड़का बाहर काम कर रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर रह रहा है, उस लेडीज़ के पास व्हीकल ले जाने के लिए नहीं है। तो एक वो 8:30 तक नहीं फ्री हो पाती, तो हमारा टारगेट है कम से कम 2 बस और चलाई जाए, 10:30, 12:30, जो भी टाइमिंग जो परिवहन विभाग डिस्कस करे या मतलब वो करे। यानी कि आप गाँव के लिए परिवहन की व्यवस्था को और हाँ, दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त बिल्कुल करेंगे, ये तो 100% है। जी। और किसी भी मतलब गाँव में विकास करने के लिए शासन प्रशासन में भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी बहुत है। अगर ज़रूरी। शासन प्रशासन में या आपको बोलने का तजुर्बा नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तजुर्बा ही नहीं है, तो आप कहाँ से करोगे? जी। तो ये इस बात से हमारे गाँव के भलीभूत मतलब जानते हैं इस बात को। जी। और हमारे गाँव में जैसे मंदिर है, मैं अपने ग्रामवासियों को बताना चाहूँगा, आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन मंदिर है, उसके पीछे लगभग 1 एकड़ या समथिंग 1 एकड़ से कम मैदान बना हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। अब हमारा टारगेट ये है कि उसमें पर्टिकुलर एक पार्क बनाया जाए, ताकि जिसमें बच्चे, बूढ़े कुछ भी कर सके, खेल सके, बैडमिंटन खेल सके। इवन उसके लिए तो स्टेडियम भी रहेगा, लेकिन घूम सके, मतलब एक हाँ, प्रॉपर एक पार्क पार्क हो। की जो अब व्यवस्था है वो अब होनी मेरी चाहिए दादी गाँव है, में। ये लेडीज़ सुबह जैसे घूमने जाती है मंदिर में, अब हुँ। इनके पास बैठने के लिए पर्टिकुलर सुविधा होगी, बढ़िया साफ-सुथरा वातावरण होगा, ये बैठ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं वहाँ पे, बैठ के बात कर सकती हैं। अब बैठने की सुविधा है नहीं वहाँ पर। जी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा। स्ट्रीट लाइट तो लगभग सब लगाते हैं, वो लगानी है, वो तो मैंडेटरी है, गाँव के विकास में होनी चाहिए वो। जी। कहीं लगी हुई है, कहीं नहीं लगी हुई, वहाँ हम लगाएँगे। बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरा का टारगेट हमारा ये है कि हमने अगर लगाया, एक कोई भी मिस्टेक हो गई किसी से भी, मान लो कोई कांड कर दिया किसी ने इवन, तो वो उसमें रिकॉर्ड हो गया और उससे अगर उसका बेनिफिट हो गया, हुँ, तो हुँ। वसूल है। और इतना मेरे ख्याल से महँगा बजट नहीं है ये, हुँ, हुँ। सस्ता ही आता है सीसीटीवी कैमरे वगैरह का, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हर जी। चौराहे पे लगा देंगे, ये भी नहीं है कि हर घर के सामने लगाएँगे। चौराहा हाँ, बन रहा है मेन वो, जो मुख्य हाँ, मेन जगह है मुख्य वहाँ-वहाँ चौराहे लगाए पर। जाएँगे, बिल्कुल। उसके बाद खेल का जो भी सामान होगा, वो पंचायत की तरफ से या हमारी तरफ से दिया जाएगा बच्चों को। इसमें जैसे वॉलीबॉल का होता है, जी। उसमें 2 नट लगते हैं मेरे ख्याल से। मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मुझे पता है। 5 या 6 वॉलीबॉल लग जाती है साल में। मुश्किल से 15-20 हज़ार का ये है। ऐसे ही क्रिकेट का है, 2 किट लग जाएँगी पूरी, 3 किट लग जाएँगी। अब जी। बच्चों के पास सामान रहेगा तो वो खेलेंगे, और खेलेंगे तो ही तो बाहर गाँव का नाम रोशन करेंगे। उसके बाद गाँव के जैसे अभी आप आए ढाणा गाँव को मैंने एग्जांपल दिया एंट्री गेट का। जी। हमारे गाँव में कहीं पर भी एंट्री गेट नहीं है। अब कोई आया कहीं से तो उसको क्या पता कि रामबास गाँव में आए हैं। इवन कई बार सुना है कि सीधे निकल जाते हैं कपूरी की तरफ, निमोट की तरफ। हुँ। अब गाँव में दोनों साइड हम एंट्री गेट बनाने का हमारा मैनिफेस्टो है कि गाँव में दोनों साइड बढ़िया एंट्री गेट बनाया जाए, जिस पे बाकायदा लिखा भी हो कि रामबास गाँव में आपका स्वागत है, निर्मल गाँव रामबास में आपका स्वागत है। जी। उसके बाद समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं करानी है हमें, जिससे बच्चों में रुझान बना रहे, रुचि बनी रहे। जी। उसके बाद स्कूल में जो मतलब सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे जाते हैं, उनको वैसे तो सरकार देती है स्कूल की ड्रेस वगैरह, कॉपी किताब वगैरह, लेकिन बिल्कुल। फिर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो बहुत मतलब छोटी सी मदद हो सकती है किसी के लिए, वो हम करने को रेडी हैं और हम करेंगे वो भी। जी। उसके बाद गांव में अब जैसे सप्लाई आती है, वो मोटर से आती है पानी की। पानी की आपूर्ति। पानी की आपूर्ति मोटर से होती है, जैसे जी। जिसमें मेरे ख्याल से एक साल का एवरेज माने तो 1000 रुपए के समथिंग एक घर का बिल बैठता है मोटर का। जी। हमारा टारगेट इस बार ये है कि जो ऊंची टंकी बनती है, हुँ। जैसे आपने कोका गांव में देखी होगी,
या फिर फिल्मों में काफी देखी गाँव होगी। हाँ, में तो ऊंची टंकी पहले पुराने समय में बहुत पुराने ज्यादा समय होती में थी, बनी हुई थी। आजकल जो है कम हो गई। हाँ, तो हमारा टारगेट उसको बनाने का है। अब जैसे जमाना इतना मॉडरेट हो गया, अपने पास इंजीनियर इतने अच्छे हैं, हाईटेक इंजीनियर है। अब उसी टंकी को इस तरीके से भी बना सकते हैं मेरे ख्याल से वो, कि उसी में आरओ से फिल्टर होके पानी और लोगों के घरों में विदाउट मोटर सप्लाई हो। अब साल में एक घर में अगर 1000 रुपये बच रहे हैं, 700-800 घर हैं, तो सीधा बेनिफिट हो गया गाँव को। जी गाँव को ही बेनिफिट हो गया, गाँव के रुपए बाहर जाएं तो इसमें तो गाँव का नुकसान है। वो मोटर के रुपए बचते हैं, टंकी से तो सीधा आ ही सकता है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे गांव का एक लड़का है मनोज, जो जिसने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रखी है, और उसने गांव का नाम भी रोशन कर रखा है, जाने माने बिल्कुल मतलब गांव बिल्कुल, में है। बहुत बहुत वो अच्छी मुहिम। पर्यावरण के रिलेटेड वो डेली पौधे लगाता है, मतलब इंटर जो अपने हरियाणा का ट्री मैन है, शायद सुरेंद्र ऐसे करके है, पता नहीं मेरे याद नहीं, पानीपत साइड का है। जी जी। उसके अच्छे कांटेक्ट में, तो हमारा उसको भी सपोर्ट करने का है कि गांव का नाम रोशन किया जाए उससे, और उसकी मदद करके। जैसे हर लड़की के जन्म पर 11 मतलब 111 पौधे लगा दिए, परिवार ने लगा दी, गांव ने सबने मिलकर लगा दिए। पर्यावरण जो संरक्षण की मुहिम हाँ, है उसको आप आगे बढ़ाएंगे सीधी वो सी। हमारे गांव में ऑलरेडी चल रही है, लेकिन हम उसको और और सपोर्ट आगे करके तेजी देना हाँ चाहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद गांव में जैसे सोपन करने का टारगेट है। जैसे अच्छा। मान लो छोटी सी चीज के लिए हमें कहीं ना भागना पड़ता है, 10 किलोमीटर, 100 रुपए का तेल हमारा मान लो लग जाता है। जी अगर इस तरह गांव में लोगों को वो मतलब सहायता दे के, या उनको मोटिवेट करके कि भाई तुम लोग गांव में जो बेरोजगार हैं उनको सहायता दे के, कि भाई तुम सोपन करो, हर छोटी चीज के लिए गांव में नहीं भागना, मतलब कहीं ना नहीं भागना पड़े। हम्म। तो उसमें मेरे ख्याल से गांव के लिए अच्छा है ये चीज यानी कि कि बच्चों को स्वरोजगार के लिए हाँ, प्रेरित करना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जैसे मैंने आपको एक मेडिकल व्हीकल का बता ही दिया इमरजेंसी के लिए, बिल्कुल। हम अपना कचरा मुक्त गांव बनाएंगे। जैसे कई जगह, जैसे अभी आप आए पावर हाउस के पास भी कुछ कचरा पड़ा रहता है, तो हम्म। कचरा मुक्त बनाएंगे। वीकली इसमें कचरा सफाई के लिए अभियान चलाए जाएंगे। जी और हमारे गांव का एक जोड़ है, उसमें भी उद्धार कराना थोड़ा बनता है, क्योंकि उसमें पौधे वगैरह, पानी की सप्लाई नहीं आ पाती। थोड़ी दूर नहर है, तो वो शासन प्रशासन से बात करके कैसे भी वो पानी लाके गांव में प्रॉपर जोड़ की सुविधा दी गांव जाएगी। में अभी नहरी पानी आ रहा है या नहीं? कुछ टाइम के लिए आया था, लेकिन अभी नहीं आ रहा, 2-3 साल से एक अच्छा बार मेरे ख्याल से आया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद डस्टबिन बनाए जाएंगे गांव में पर्टिकुलर। जैसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमने बता ही दिया, वो उठाएगा, सफाई कर्मचारी सरकार ने लगा रखे, जरूरत पड़ी तो हम भी लगाएंगे, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार की तो हम कह रहे हैं गारंटेड मिलेगा। गांव में ऐसे ऐसे काम है जो हम अपने गांव के लोगों को ही लगाएंगे उसमें, तो गांव में रोजगार भी, और वो गांव में रह के वो काम कर रहा है, अपना घर भी संभाल सकता है, और जी रोज मतलब पैसे भी कमा सकता है। उसके बाद हमारे जैसे शमशान घाट है, आपने शायद देखा हो, रेवाड़ी से कोसली रोड पर बुडपुर गांव, वहाँ पर चांदावास गांव है। उसका शमशान घाट ऐसा है कि उसके अंदर पार्क है, बुढ़े आदमी लेडीज सब घूमते हैं शाम को शमशान घाट के अंदर ही। तो मैं उस गांव का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। ऐसे ही हमें ऐसा विकास करना चाहते हैं हमारे गांव का, लोग कि रामबास का एग्जाम एग्जाम्पल दे। हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि जी लोग रामबास का एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल बहुत अच्छी उसके बात। बाद जो जिन लोगों के कच्चे मकान हैं उनको बनाने के लिए सपोर्ट करना, सरकार की जो भी मुहिम आएगी उसमें उनको 100% उनकी सहायता करना, जी जी। उनको उनका मतलब महत्व देना। हम्म। उसके बाद ये थोड़ा पर्सनली है, लेकिन वृद्ध माताओं को जैसे घुमाने के लिए कुछ, जैसे आसपास के मंदिरों में उनका मन यानी लगा कि रहे। उनको एक हाँ, टाइम जैसे टू टाइम धार्मिक हाँ, यात्रा के धार्मिक यात्राएं यात्रा जो है करानी करवानी। चाहिए। ये थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, बाकी गांव जो भी चाहेगा, जिसके भी बच्चे चाहेंगे वो तो जा सकती है। हम्म। अब ये तो हम सबको मैंडेटरी कर नहीं सकते। बिल्कुल। और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, मतलब जो भी सरकारी योजना जिस भी कैंडिडेट के लिए आएगी, उसको 100% उसका लाभ दिया जाएगा। जी तो मोनू जी, जिस प्रकार से आपने, देखिए मैं आपको दिखा दूं अपने दर्शकों को कि ये इन्होंने अपना जो है गांव के विकास के लिए मैनिफेस्टो बनाया है। ये इसको बार बार कभी इधर छुपा रहे थे कभी इधर, लेकिन ये अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि इन्होंने, और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने पार्टियों के घोषणा पत्र देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से आज के चुनाव में जो बदलाव आ रहा है, जिस तरह से पढ़ी लिखी जो ग्राम पंचायतें बन रही है, जिस तरह से यूथ इस चुनाव के अंदर भागीदारी ले रहा है, तो उससे बदलाव बहुत हद तक आ भी रहे हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से पूरे गांव के विकास को लेकर के वो हर पहलू को छूने की कोशिश की है, चाहे आप उसमें टेक्नोलॉजी को लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र को लीजिए, सुरक्षा को लीजिए, साफ सफाई को लीजिए, आपने हर उस पहलू को छूने की कोशिश की है। गांव के डेवलपमेंट, एक आदर्श जो गांव कहने को तो हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो एक आदर्श गांव में जो सुविधाएं होनी चाहिए, तो आप उन सभी सुविधाओं को रामबास में चाहते हैं। यस,
जैसे आज का आधुनिक दौर चल रहा है जी, और गांव जैसे गांव ही रह जाता है, लेकिन हम अपने गांव को आधुनिक गांव बनाना चाहते हैं, जिसमें हम सिटी कह नहीं सकते, लेकिन हमारा गांव सिटी से कम नहीं कम होगा। नहीं होना। गांव तो गांव ही रहेगा। ये हमारा टारगेट है इस बार। तो मोनू जी, एक बार अपने जो गाँव के जैसे दर्शक हैं उनको आपका चुनाव चिन्ह हाँ, बता दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है ताला और चाबी। जैसे माया देवी मेरी मम्मी है, वो फाइट कर रही हैं। ताला और चाबी हमारा चुनाव चिन्ह है। बाबूलाल बाबूजी मेरे पिताजी हैं। और हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, हमें आपसे वोट नहीं चाहिए। जी, हम आपसे अपील ये करते हैं कि आप अपना वोट उस इंसान को दे जो आपका गांव का विकास कर सके। हमें पैसे पूसे का कोई लालच नहीं है, हमें सिर्फ गांव का विकास करना है इस बार। जी, अपना वोट उस इंसान को दें आप, आपका बहुत कीमती वोट है। एक वोट आपके गांव की तस्वीर बदल सकता है। आप अपना वोट उस इंसान को दें जो आपके गांव का विकास करे। और एक एजुकेटेड पर्सन के लिए मेरे ख्याल से बहुत है ये समझना कि अपना वोट किस इंसान को दें। जी। आप आपको मैं मतलब ओपनली कह रहा हूँ कि आप जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं 7-8, उन सबको कंपैरिजन करें आप, और जो आपको अच्छा लगे आप उसको चुनें, जो आपके गांव का विकास कर सके। बाकी अगर हमारे से इससे इसके अंदर और भी कुछ हो सकता है, जैसे कुछ घोषणाएं हम लिख नहीं सकते पर्सनली, जी, लिख दिया तो दूसरे मोहल्ले वाले या ये बोल देंगे ये हमारा नहीं लिखा, तो वो लिख नहीं सकते। बाकी इसमें और भी योजनाएं हैं जो हम लिखना चाहते हैं। जी। तो आपने जो समय निकाला और जिस प्रकार से अपना पूरा गाँव का जो आपने डेवलपमेंट की ये अपना जो प्रारूप बनाया हाँ है, जी, तो ये पूरा जो बनाने के लिए जिस तरह की जो योजनाएँ हैं, हम भी जो है अपेक्षा ये करेंगे कि गाँव की जनता यदि आपको मौका देती है, तो बिल्कुल। इन सभी पर आप खरे उतरने का प्रयास करेंगे। मैं यही निवेदन करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ। और इसके बाद सरपंच जो बनेगा, मान लो हम सेलेक्ट होते हैं तो पूरे गांव सरपंच बनेगा, हम नहीं बनेंगे। पूरा गांव मिलके डिसीजन लेगा क्या करना है क्या नहीं। तो हम तो यही कहते हैं, हमें एक बार मतलब मौका दिया जाए, हम अपने विश्वास आप मतलब आपका विश्वास पर खरे उतरेंगे, आपका जी, विश्वास नहीं तोड़ेंगे हम। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमने मेरा गाँव मेरी बात जिसमें रामबास गाँव की बात की और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं माया देवी जी, उनके पुत्र हैं हमारे साथ मोनू, उनसे हमने बात की। उनके पूरे जो इस पूरे जो डेवलपमेंट की जो उन्होंने बात की है उसके विषय में विस्तार से अपने दर्शकों को आज हमने बताया। बहरहाल आप भी यदि इसी प्रकार की अन्य तमाम चुनावी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ फेसबुक पर हमारे पेज लोकल हरियाणा न्यूज़ सच की खबर को लाइक करें, फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।